तबाही। ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह होने का दावा। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की एंट्री। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बॉम्बरों से बम वर्षा का जो अंजाम सामने आया, उससे पश्चिम एशिया थर्रा गया। ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका ने ऐसी घातक प्लानिंग की जिसका कोई काट ईरान के पास नहीं था। अमेरिकी बॉम्बरों ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए, तब ईरान सरेंडर के मोड में आ गया। वो चाहकर भी अमेरिकी बॉम्बरों को रोक नहीं पाया, क्योंकि अमेरिका की ताकत के आगे ईरान कुछ भी नहीं है। अब ये जानना जरूरी है कि ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले कैसे हुए। फोर्डो परमाणु प्लांट, B-2 बॉम्बर से हमला। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, इसे ईरान का सबसे मजबूत ठिकाना कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे ईरान ने जमीन के कई फीट नीचे बनाया है। इसे नेस्त नाबूद करने के लिए अमेरिका और इजराइल को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे ताकतवर B-2 स्पिरिट बॉम्बर को भेजा। अमेरिका के एक अधिकारी ने CNN को बताया कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका ने B-2 स्पिरिट बॉम्बर से हमला किया। इस हमले में 6 B-2 बॉम्बर से 12 बंकर बस्टर बम गिराए गए। ये बंकर बस्टर बम 13,607 किलोग्राम के होते हैं, जिनमें 2,721 किलोग्राम विस्फोटक होता है। जमीन के नीचे मौजूद ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह करने के लिए पहले अनुमान लगाया गया था कि 2 बंकर बस्टर बम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अमेरिका कोई कमी नहीं रखना चाहता था। इसलिए दावे के मुताबिक अमेरिका ने अपने बॉम्बर से 12 बंकर बस्टर बम बरसाए। I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट ईरान की सबसे सीक्रेट और बेहद सुरक्षित न्यूक्लियर साइट्स में एक है। ईरान के कोम शहर से 30 किलोमीटर और राजधानी तेहरान से 160 किलोमीटर दूर फोर्डो गांव के पास एक पहाड़ के नीचे छिपी इस जगह को हवाई हमलों और विदेशी हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। 2000 के दशक में ईरान ने दुनिया से छुपकर फोर्डो प्लांट का निर्माण किया। साल 2009 में पश्चिम खुफिया एजेंसियों ने इस न्यूक्लियर प्लांट का पर्दाफाश किया, तो ईरान ने IAEA के सामने इसे आधिकारिक तौर पर कबूल किया। ईरान के इस खुलासे से दुनिया भर में हलचल मच गई। फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जमीन से 80 से 300 फीट नीचे बनाया गया है। जमीन के अंदर होने की वजह से फोर्डो पर हमला करना बेहद मुश्किल था। फोर्डो में यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की राह में बड़ा कदम है। अमेरिका के दावे के मुताबिक फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को उसके बॉम्बरों ने तबाह कर दिया, जबकि ईरान का दावा है कि इस प्लांट को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन ये तबाह नहीं हुआ है। नतांज इस्फहान न्यूक्लियर ठिकाना, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से अटैक। अमेरिकी सेना के अधिकारियों के मुताबिक वो यही नहीं रुके। दावे के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने पनडुब्बियों से नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर ठिकानों पर भी बम बरसाए। इन हमलों में अमेरिका की तरफ से नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर ठिकानों पर 30 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल दागी गयी, जिन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। जिसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एक B-2 बॉम्बर ने नतांज परमाणु ठिकानों पर 2 बंकर बस्टर बम गिराए, जिसका एक वीडियो विदेशी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पेंटागन की तरफ से जारी किया है, जिसमें इन परमाणु ठिकानों पर विस्फोट की आवाज साफ सुनाई दी। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. अमेरिका भले ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था IAEA ने कहा है कि अमेरिका के हमलों के बाद भी फोर्डो, नतांज, इस्फहान में कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। इन ठिकानों की सुरक्षा अब भी सामान्य और स्थिर है। अब
अब आपको ईरान पर अमेरिका के हमले का सांकेतिक वीडियो दिखाते हैं। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के जरिए ईरान के 3 परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, नतांज, इस्फहान परमाणु केंद्र को तबाह करने का दावा किया है। तो ये देखिए किस तरीके से ये हमला किया गया आधी रात को, जिसे मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया है। 3 परमाणु केंद्र जिसको निशाना बनाया गया है अमेरिका की तरफ से, और उन्होंने कहा कि ये ईरान पर हमला नहीं है बल्कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला है। इसे ऐतिहासिक क्षण भी ट्रंप ने बताया। देखिए किस तरीके से वहां पर जो सुरंग थी परमाणु ठिकानों तक जाने की, उसको बर्बाद कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये हमले का एक सांकेतिक वीडियो के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की ईरान के अंदर तबाही अमेरिका ने मचाई है। तो कुल मिलाकर ईरान और इजरायल के युद्ध में अब अमेरिका पूरी तरह से कूद चुका है। पहले ईरान को लगातार धमकियां दी गई अमेरिका की तरफ से, और अब आधी रात को ये स्ट्राइक की गई है परमाणु केंद्रों पर। ईरान के 3 परमाणु केंद्र पर ये स्ट्राइक के सांकेतिक हमले की वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बॉम्बर है, बॉम्बर 2 से एयर स्ट्राइक की गई और 14,000 किलो वजनी ये बम, जिसके जरिए परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया है अमेरिका की तरफ से, और इसे ऐतिहासिक क्षण ट्रंप ने कहा है। वहीं इजरायल ने कहा है कि ये फैसला अमेरिका का युद्ध की दिशा को बदलने वाला है और एक इतिहास है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर अमेरिका ने यह जता दिया है कि वह सुपर पावर है, और इस हमले के साथ यह भी जाहिर हो गया है कि अमेरिका कहीं भी, कभी भी, किसी भी देश पर हमला कर सकता है। यही नहीं, ईरान पर हमले के साथ ही पश्चिम एशिया में अमेरिका का वर्चस्व बहुत हद तक बढ़ गया है। अमेरिका ने दी ईरान को तबाह करने की धमकी। बारूद के ढेर पर पश्चिम एशिया के कई देश। पश्चिम एशिया में अमेरिका का बढ़ता वर्चस्व। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले का दावा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से खामनेई को बड़ी धमकी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ईरान के परमाणु हथियार सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा है। इसलिए अमेरिका ने अपने घातक B-2 बॉम्बर से ईरान के फोर्दो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए, जिसमें इन तीनों परमाणु ठिकानों के तबाह होने का दावा किया गया। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद अब इस जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। यानी उसके शामिल होने के बाद अब ये लड़ाई ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर पूरे पश्चिम एशिया के देशों पर पड़ सकता है। इस समय अमेरिका का हस्तक्षेप सऊदी अरब, इराक, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, यमन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र पर है, और अब अमेरिका ईरान पर भी अपना दबदबा कायम करना चाहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका की बादशाहत कायम होने वाली है? क्या ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा करते करते पश्चिम एशिया में अमेरिका का वर्चस्व कायम कर देंगे? अमेरिका का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले और उसे खत्म करने की धमकी की वजह पश्चिम एशिया में अमेरिका का बढ़ता वर्चस्व माना जा रहा है, और इसकी एक और वजह है वो ये कि पश्चिम एशिया की जमीन से लेकर समंदर तक अमेरिका के सैनिक और उसके युद्धपोत तैनात हैं। इस समय पश्चिम एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक मौजूद हैं। वहीं कतर और कुवैत में कुल 26,000 सैनिक मौजूद हैं। इसके साथ ही ईरान के पास अमेरिका के 2 युद्धपोत तैनात हैं। पश्चिम एशिया के अलग अलग सागर में अमेरिकी नेवी की तैनाती है, और यही वजह है कि अमेरिका पश्चिम एशिया को कंट्रोल में रखने की कुव्वत रख रहा है और ईरान को धमकी पर धमकी दिए जा रहा है। इसके साथ ही उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर
बड़े हमले का दावा भी किया। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को एक और बड़ी तबाही की धमकी भी दी है। There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. अमेरिका ने ताजा हमलों से यह जाहिर कर दिया है कि वो दुनिया में किसी भी जगह पर 24 घंटे के भीतर बहुत बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है। इसके लिए चाहे उसके सैन्य अड्डे उस जगह पर हो या ना हो, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके B-2 बॉम्बर से अटैक ने अमेरिका की इस क्षमता को जाहिर कर दिया है। कहने का मतलब अमेरिका से पंगा लेना मतलब खुद की मौत को दावत देना है।